आज का प्रश्न है, इज आइसोलेशन अ पार्ट ऑफ अवेकनिंग प्रोसेस? यानी अलग हो जाना या अकेला रहना, जाग जाना यानी अवेकनिंग का एक हिस्सा है। जिस किसी की जिंदगी में क्रांति आई है, यानी जिस किसी को भी मनुष्य जीवन का वो ज्ञान मिल गया जिसके प्राप्त होने से जीवन रूपी नौका पार हो जाती है, जिंदगी के सारे गिले शिकवे दूर हो जाते हैं और ज्ञान के प्रकाश का पथ प्रशस्त हो जाता है, ऐसा व्यक्ति हमेशा भीड़ से अलग हुआ है, आइसोलेट हुआ है। भीड़ के बीच रहकर, भेड़चाल करके, समाज के बीच रहकर या दुनियादारी में पड़े रहकर किसी की जिंदगी में क्रांति नहीं आ सकती है। इसीलिए हमारे देश के ऋषि महर्षि जंगल में कुटिया बनाकर या हिमालय पर जाकर ध्यान तपस्या करते थे। बिना आइसोलेशन के अवेकनिंग पॉसिबल नहीं है। जागना दो प्रकार का होता है। पहला है नींद से जागना, जो हम सभी हर रोज सुबह नींद से जागते हैं। यहां पर इस जागने की बात नहीं हो रही है, क्योंकि इस नींद से तो अन्य जीव जंतु और जानवर भी हर सुबह जागते हैं। यह शारीरिक रूप से जागना है, इसका संबंध शरीर से है। इस नींद से जागकर किसी की जिंदगी में क्रांति नहीं आ सकती, लेकिन इस नींद से जागकर आप खुद को तरोताजा महसूस कर सकते हैं। रात भर सोने से शरीर में ऊर्जा संचित होती है, इसलिए सुबह उठने पर ताजगी महसूस होती है। इसी ऊर्जा और ताजगी के कारण हम फिर से एक और दिन जीने के लिए तैयार हो जाते हैं और उस ऊर्जा का इस्तेमाल हम फिर से सांसारिक चीजों को पाने में व्यय कर देते हैं और ये चक्र जिंदगी भर तक चलता रहता है। इससे किसी की जिंदगी में कोई क्रांतिकारी बदलाव नहीं आता। इस दुनिया में अधिकांश लोग ऐसी ही जिंदगी जीने को पैदा होते हैं। इस वीडियो में जिस जागने की बात हो रही है वो है मानसिक रूप से जागना, चेतना के स्तर पर जागना। इसके लिए आपको भीड़ से अलग होना ही पड़ेगा, लेकिन ऐसा आपको जबरदस्ती नहीं करना है, बल्कि आपको खुद ब खुद लगना चाहिए। आपके अंदर से आवाज आनी चाहिए कि दुनियारी के बीच रहकर तो मैं जिंदगी भर तक दुनियादारी ही करता और निभाता रह जाऊंगा। आपका खुद ही आइसोलेट होने का मन होना चाहिए। राजकुमार सिद्धार्थ को अगर राजमहल छोड़ना ही था तो पहले भी छोड़ सकते थे। उन्होंने लगभग 14 सालों तक राजमहल में वैवाहिक जीवन जिया। उनके पिता शुद्धोधन ने उनके लिए 3-3 महल बनवाए थे, गर्मियों के लिए अलग, सर्दियों के लिए अलग और बरसात के लिए अलग। लेकिन 29-30 वर्ष की अवस्था में एक दिन जब वे नगर भ्रमण के लिए निकले, तो नगर भ्रमण के दौरान उन्हें एक बूढ़ा आदमी, एक बीमार आदमी, एक लांच और एक सन्यासी दिखाई दिया। उन्होंने अपने सारथी से इन सब के बारे में पूछा, तो उनके सारथी ने उन्हें सब कुछ सच बता दिया कि आप भी एक दिन बूढ़े हो जाओगे, बीमार पड़ोगे। एक दिन आपके जीवन में ऐसा भी आएगा कि कोई भी वैद्य और औषधियां काम नहीं आएंगी और फिर आपकी मृत्यु हो जाएगी। आपको भी इन सभी दर्दों से होकर गुजरना पड़ेगा। बस फिर क्या था, उन्हें मनुष्य जीवन की क्षणभंगुरता और असारता समझ आ गई और फिर एक रात चुपके से घर, परिवार, राजमहल सब कुछ छोड़ दिया। कुछ समय तक ध्यान करना सीखा, लेकिन उनका मन अभी भी अशांत ही था। उनको यह समझ आ गया कि मुझे अपने जीवन पथ पर खुद ही अकेले निकलना पड़ेगा। 6 वर्षों तक सभी चीजों से आइसोलेट होकर ध्यान तपस्या किया और फिर एक दिन उन्हें वो मिल गया जिसके प्राप्त होने पर सब कुछ मिल जाता है, बुद्धत्व की प्राप्ति। फिर वो ज्ञान को उपलब्ध हो गए और अपने सभी प्रश्नों के उत्तर उन्हें मिल गए। ये चमत्कार है आइसोलेशन का, लेकिन आप इसे जबरदस्ती नहीं कर सकते हो, वरना आपका केवल समय व्यतीत होगा, मिलेगा कुछ भी नहीं। गौतम बुद्ध जी के साथ पहले 4-5 लोग और थे जो उनसे प्रभावित होकर ध्यान तपस्या करते थे, लेकिन उन 4-5 लोगों का नाम कितने लोग जानते हैं? नाम तो केवल गौतम बुद्ध का रोशन हुआ। खैर, इसके पीछे एक सबसे कारण यह भी है कि एक राजकुमार अगर हमेशा के लिए राजमहल छोड़कर सन्यासी बन जाए और आम लोगों के बीच में रहकर ज्ञानोपदेश करे, तो यह कोई छोटी घटना नहीं, बल्कि बहुत बड़ी घटना है। लेकिन ज्ञानोपदेश तो वे बिना राजमहल छोड़कर भी कर सकते थे। जाहिर सी बात है कि एक राजकुमार को भी अवेकनिंग के लिए आइसोलेट होना पड़ता है और कई वर्षों तक आंखें बंद करके अंदर झांकना पड़ता है, जिसे ध्यान या तपस्या कहते हैं। खुद को सभी प्रकार की दुनियादारी और सांसारिक जीवन से अलग करके अकेले बैठकर कई वर्षों तक आंखें बंद करने से ऐसा कुछ मिल जाता है जिससे जीवन में संगीत पैदा हो जाता है। खुद के पास कुछ ना होकर भी सब कुछ होने का एहसास हो जाता है। मनुष्य जीवन का पूरा खेल समझ में आ जाता है। सांसारिक चीजों के पीछे भागने की असारता समझ में आ जाती है। ये भी समझ में आ जाता है कि लगभग सभी लोग इस दुनिया में
परंपराएं और प्रथाएं निभाने को ही मनुष्य जीवन समझने की मूर्खता कर रहे हैं। असल में जिंदगी तो कुछ थोड़े ही लोग जी रहे हैं, और ये वही लोग हैं जो जाग चुके हैं।